Welcome to L4 Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your Oracle and SQL trainer. Today we are going to discuss about a data definition language, that is DDL commands. So guys, what is DDL command? DDL changes the structure of a table, like creating a table, deleting a table or altering a table. तो DDL का काम क्या होता है कि टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना. Like if you want to create a new table, so we can create by using a create command. मेरे पास में फिर delete command है, जिससे हम लोग क्या करेंगे कि delete करेंगे हम लोग टेबल को, देन हम लोग जो उस टेबल के स्ट्रक्चर को अल्टर भी कर सकते हैं. So guys, all the commands of DDL are auto committed. That means it permanently save all the changes in the database. तो जब भी हम लोग DDL कमांड परफॉर्म करते हैं, ये ऑटो कमिट कमांड होती है, और जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसके साथ में ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, आपको उसको कमिट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती. तो हमारे पास में कौन से DDL कमांड है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारे पास में एक कमांड है, दैट इज क्रिएट कमांड. देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि अल्टर कमांड क्या होता है. देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि ड्रॉप कमांड क्या होता है. देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रंकेट कमांड क्या होती है. So guys, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि what is mean by create command. So it is used to create a new table in the database. तो जब भी डेटाबेस में आपको जो है न्यू टेबल क्रिएट करना है, तो हमारे पास में create नाम की कमांड होती है, जिसका हम लोग यूज करेंगे. तो इसका सिंटैक्स है कि आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल में हम लोग क्या करेंगे कि टेबल का नेम लिखेंगे, एक जो हमारा जो न्यू टेबल नेम रहेगा वो लिखेंगे. फिर आपको पैरेंथेसिस ओपन करना है, और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम नेम, उसके डेटा टाइप और साइज देने. तो जैसे मेरे पास में फर्स्ट कॉलम नेम रहेगा, फिर आपको डेटा टाइप देना है, उसका साइज मेंशन करना है. देन मेरे पास में कॉलम नेम 2 रहेगा, फिर डेटा टाइप देना है, फिर साइज मेंशन करना है. देन मेरे पास में कॉलम नेम 3 रहेगा, देन फिर मेरे पास में डेटा टाइप रहेगा, उसका आपको साइज देना है. तो ये हमारे पास में एक सिंटैक्स है टू क्रिएट टेबल, टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस. तो देखते हैं हम लोग कि इसको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे. तो ये मेरे पास में एक कमांड प्रॉम्प्ट है. सबसे पहले हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं. कनेक्ट, मेरा यूजर नेम है सिस्टम, पासवर्ड रखा था मैंने इसका सिस्टम टाइगर. नाउ इट इज कनेक्टेड. तो अभी हम लोग जो एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय का. तो मेरे पास में एक कमांड है क्रिएट टेबल. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे क्रिएट टेबल, और मेरे पास में एम्प्लॉय नाम का टेबल है, तो ईएमपी एक मेरे पास में नेम है, तो मैंने ईएमपी एक क्रिएट किया है. देन हम लोग यहाँ पे जो है कॉलम के नेम मेंशन करते हैं. तो ईएमपी में सबसे पहले हम लोग मेंशन करते हैं ईएमपी नंबर, मींस ई नंबर है मेरे पास में. ई नंबर का जो डेटा टाइप है हमारे पास में, वो रखते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर, और नंबर में हम लोग यहाँ पे साइज मेंशन कर सकते हैं इसका. लाइक मैं यहाँ पे साइज मेंशन करता हूँ कि ईएमपी नंबर में मेरा साइज जो है यहाँ पे 5 है. देन हमारे पास में नेक्स्ट कॉलम नेम है ई नेम, मींस ईएमपी नेम. तो इसको हम लोग जो कैर या वैरकर लिख सकते हैं, लेकिन जो आपके जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं आपके ईएमपी के, ईएमपी का जो नेम रहता है वो जनरली आपको कैरेक्टर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहिए. तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैरेक्टर मेंशन किया है. अप टू मैं देखता हूँ कि मैं 20 कैरेक्टर्स रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स मेंशन कर दिया है. और या फिर हम लोग जो इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते 10 कैरेक्टर्स रखते हैं. देन हमारे पास में एक ईएमपी नंबर हो गया, ईएमपी नेम हो गया. अब हम लोग यहाँ पे देते हैं ईएमपी ई मोबाइल नंबर, ईएमपी मोबाइल नंबर. तो ईएमपी मोबाइल नंबर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर्स में. तो ईएमपी मोबाइल नंबर में भी 10 डिजिट का हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 डिजिट मेंशन कर दिया है. देन कॉमा देके एंटर कीजिए. देन हम लोग जो है यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं ई सैल, मींस एम्प्लॉय का सैलरी. तो एम्प्लॉय के सैलरी में जो है हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं एम्प्लॉय का सैलरी. तो एम्प्लॉय का सैलरी हमेशा किस में रहेगा, नंबर में रहेगा. तो नंबर में ये एम्प्लॉय का सैलरी फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे जो है 8,2 दे देता हूं, ताकि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया है. देन हम लोग जो है यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं. तो मैं यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करता हूँ ई एड्रेस, ई एड मींस ई एड्रेस. तो ई एड्रेस आपका क्या रहेगा, ये वैरकर हो सकता है, मींस वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं. तो हम लोग जो इसको देते हैं वैरकर 2, वैरकर 2. तो वैरकर 2 में आप वैरकर भी मेंशन कर सकते हो या फिर वैरकर 2 भी मेंशन कर सकते हो. तो वैरकर 2 में मैं इसका साइज देता हूं, सपोज इसका साइज है 20. तो ये मैंने एक जो है टेबल क्रिएट किया. देन आपको करना क्या है, इस पैरेंथेसिस को क्लोज करना है, सेमीकोलन देना और एंटर मारना. तो एंटर जैसे आपने दिया, तो यहाँ पे क्या मैसेज है आपका, टेबल इज क्रिएटेड. तो आपका जो ये टेबल क्रिएट हो गया. अब आपको इस टेबल को देखना है कि मेरा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं है. ठीक है, तो हमने आपको याद होगा, हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि स्कीमा क्या होता है. स्कीमा में स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल है ना, स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल और स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस वी कैन से. तो इसको आपको देखना है, तो आपको क्या लिखना है, डीईएससी. डीएससी में आप लिखिए ईएमपी और
इसको एंटर कीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका एक टेबल क्रिएट हो गया है। ये आपको बताएगा कि पर्टिकुलर जो कॉलम है, मेरा कॉलम है एट्रीब्यूट या फील्ड हम लोग जो भी बोलते हैं इससे, तो इसका कौन सा डेटा टाइप है, क्या साइज है उसके, ये आपको इसने दिखा दिया। तो बाय यूजिंग अ क्रिएट कमांड हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो एक न्यू टेबल हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, तो मान लीजिए मेरे पास में एक एग्जिस्टिंग टेबल है, उसका यूज करके मैं न्यू टेबल क्रिएट करना चाहता हूं। मतलब जो भी टेबल ऑफ स्ट्रक्चर है उसको मैं कॉपी करना चाहता हूं, मैं विथ रिकॉर्ड कॉपी करना चाहता हूं। तो मेरे पास में ऑलरेडी एक टेबल है DSC EMP, और EMP में आप देख सकते हैं ये मेरे पास में इसका टेबल ऑफ स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास में इतनी फील्ड्स है। इसको हम लोग डेटा रिट्राइव करके चेक कर लेते हैं इसके पास में कौन सी रोज प्रेजेंट है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो मेरे पास में डेटा रिप्रेजेंट है ऑलरेडी। मेरे पास में जो डेटा है, डेटा और टेबल का स्ट्रक्चर मुझे कॉपी करना है टेबल में और न्यू टेबल उसका क्रिएट करना है। तो हमारे पास में एक शॉर्टकट कमांड है, क्रिएट टेबल EMP2, क्रिएट टेबल EMP2। मेरे पास में EMP2 नाम का टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कहां से, तो EMP से। तो ये क्या करेगा, ये टेबल 2 क्रिएट करेगा। ये बोल रहा है कि नेम इज ऑलरेडी यूज बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो ऑलरेडी जो है नेम इसका यूज है बोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि EMP3 नाम का एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया। अब जब मैं DSC EMP करूंगा, DSC EMP3, तो क्या करेगा, ये जो टेबल ऑफ स्ट्रक्चर EMP का था वो टेबल ऑफ स्ट्रक्चर अभी किसका आ गया, EMP3 के पास आ गया। अगर मान लीजिए मुझे अभी इसका डेटा देखना है, तो जो भी डेटा प्रेजेंट था EMP टेबल में, सारा का सारा डेटा यहाँ पे अभी कॉपी हो जाएगा EMP3 में। तो ये एक शॉर्ट कमांड है कि आप एक्सिस्टिंग टेबल से अगर आपको न्यू टेबल क्रिएट करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रिएट टेबल कमांड। और साथ में अगर मान लीजिए मुझे इसको रिनेम करना है, जैसे EMP3 को मुझे रिनेम करना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मेरे पास में एक अल्टर टेबल कमांड है। तो अल्टर टेबल, और आपको क्या करना है, जिस टेबल को आपको रिनेम करना है उसका नेम देना है। तो अल्टर टेबल नेम मतलब EMP3, देन आपको क्या लिखना है, रीनेम। हमारे पास में क्या है, रीनेम टू, किसको, रीनेम टू, किस कौन से नेम से रीनेम करना है, तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई नेम से रीनेम करना है। तो मैंने एम्प्लॉय दे दिया यहाँ पे, एंटर। तो क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ओके, तो एम्प्लॉय मेरे पास में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम लोग देते हैं EMP, ये मेरे पास में 3 था तो EMP4 नाम का टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। तो EMP4, तो देखा अपने टेबल इज क्रिएटेड, तो टेबल अल्टर्ड। तो अभी क्या हो गया, मेरा टेबल का नेम रीनेम हो गया। तो अगर अभी मेरे पास में जो EMP3 था उसका नेम क्या हो गया, अभी EMP4 है। इट मींस अगर मैं सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ EMP3 के साथ में, तो क्या बोलेगा, टेबल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि टेबल 3 जो है अभी क्या हो गया, टेबल जो EMP3 जो था वो अभी EMP4 से अभी क्या हो गया, रीनेम हो गया। तो अभी मुझे जब एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, EMP4 आपको देना पड़ेगा, तब आपका वो टेबल का डेटा आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि न्यू टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, उस टेबल को मैं रीनेम भी कर सकता हूं। देन हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस कि व्हाट इज DDL कमांड। तो DDL कमांड में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर इन द डेटाबेस और टेबल। तो जो भी हमारे पास में जो टेबल में जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट किए हुए हैं वो सबको क्या करता है, ड्रॉप क्या कर देता है, उसको आपका डिलीट कर देता है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, ड्रॉप टेबल लिखना है और टेबल नेम लिखना है। तो ये क्या कर देगा, आपके टेबल को ड्रॉप कर देगा। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास में ऑलरेडी जो है टेबल क्रिएटेड था, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ड्रॉप टेबल, और मेरे पास में टेबल का नेम क्या है, EMP, और आप इसको एंटर कर दीजिए। तो मैसेज क्या है यहाँ पे, देखिए मैसेज आया यहाँ पे, टेबल ड्रॉप। तो जैसे टेबल ड्रॉप आया, और अगर मैं मान लीजिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, जबकि ये टेबल एग्जिस्ट है क्या, अभी मेरे पास में नहीं है, तो क्या बोलेगा, टेबल और व्यू नॉट एग्जिस्ट बोलेगा। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ, तो स्ट्रक्चर हम लोग कैसे देखते हैं, डिस्क्रिप्शन से, DSC। तो DSC भी, इससे भी क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट EMP नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या, मेरा टेबल अभी जो क्या हो गया, परमानेंटली यहाँ से डेटाबेस से डिलीट हो गया। तो अगर मुझे मेरा टेबल अगर डिलीट करना है तो मुझे क्या यूज करना है, ड्रॉप कमांड यूज करनी है। देन गाइस हमारे पास में DDL में अल्टर कमांड है। तो अल्टर कमांड का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, मतलब उस जो टेबल जो है उसका स्ट्रक्चर को अल्टर करना। लाइक हम लोग उसके अंदर में अगर कोई ऐड करना चाहते हैं न्यू कॉलम, या कोई हम लोग जो है कॉलम मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको उसमें जो है हम लोग कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है कि अगर मुझे एक न्यू कॉलम ऐड करना है टेबल में, तो हमारे पास में सिंटैक्स है अल्टर टेबल नेम और ऐड लिखना है हमको, और फिर उसके बाद में कॉलम नेम और उसके डेटा टाइप्स और साइज हमको पास करना है। लेकिन मान लो अगर मुझे कोई
ऑलरेडी कॉलम है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है कि किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है या साइज में इंक्रीज करना है, तो इस टाइप से अगर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे जो है क्या लिखना पड़ता है कि अल्टर टेबल, टेबल नेम, और फिर हमको क्या यूज करना पड़ता है, मॉडिफाई लिखना पड़ता है। तो मॉडिफाई कमांड से, मॉडिफाई लिखने से क्या होगा कि वो उस कॉलम में हम मॉडिफाई चेंजेस कर सकते हैं। ऐड से क्या होगा कि न्यू कॉलम जो है हमारे पास में जो है ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे इसको मैंने डिलीट कर दिया था। अब मैंने जो ऑलरेडी डिलीट कर दिया है तो अब उसमें तो हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल को हम लोग जो है क्रिएट करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। देन हम लोग जो है मैंने यहाँ पे ईडी टाइप किया, ईडी में मैंने इस क्वेरी को लिखा और इसको हम लोग फिर से क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको उस क्वेरी में अगर आपके मान लीजिए कुछ एरर अगर आया है, आपको चेंजेस करने, तो फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ईडी लिखना है। ये क्या करेगा, टेम्पररी एक ओपन करेगा। अभी मैंने, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो एग्जिट करूंगा, यहाँ पे आया है। उसके बाद में आप क्या कीजिए कि स्लैश देके आप एंटर कर दीजिए, तो टेबल इज क्रिएटेड। नाउ लेट मी चेक इट इज क्रिएटेड और नॉट। यस, इट इज क्रिएटेड। तो मेरा जो है अभी टेबल क्रिएट हो गया है। अभी मुझे करना है क्या है, अभी मुझे जो है एक न्यू कॉलम ऐड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चलो हम लोग सिंटैक्स चेक करते हैं कि करना क्या है मुझे, कि अल्टर टेबल लिखना है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, देन ऐड, फिर हमको क्या लिखना है, उसका कॉलम का नेम लिखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि अल्टर टेबल और टेबल नेम। टेबल नेम क्या है मेरा, टेबल नेम है मेरा ईएमपी। हमारा टेबल नेम क्या है यहाँ पे, ईएमपी। तो अल्टर टेबल ईएमपी, और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ऐड, और फिर ब्रैकेट में हमको क्या करना है, एक कॉलम हमको ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, मेरे पास में ऑलरेडी एड्रेस है, तो मैं इसका इंप्लॉय का सिटी अगर ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास में ई सिटी नाम का कोई कॉलम है जिसमें हमारे पास में क्या रहेगा, सिर्फ कैरेक्टर रहेगा। तो कैरेक्टर मैंने पास कर दिया यहाँ पे, और कैरेक्टर में सिटी का मैक्सिमम लेंथ सपोज 9 है, तो मैंने 9 इसमें ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, टेबल अल्टर। तो जब आपने देखा कि जब मैं टेबल क्रिएट किया था मैंने, तो वहां पे टेबल क्रिएटेड लिख के आ रहा था। जब मैंने यहाँ पे अल्टर किया तो क्या लिख के आया, हमारा टेबल अल्टर आया है। ठीक है, तो जब अभी अब हमारे पास में क्या है, यहाँ पे अल्टर टेबल आया है, अल्टर हो गया टेबल। अब मुझे चेक करना है कि उसमें वो अल्टर हुआ है कि नहीं, तो फिर से डीएससी करो, तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईसीटी यहाँ पे अपना ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, अल्टर टेबल से न्यू एक कॉलम उसमें ऐड कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम इन द टेबल। तो अगर मुझे कोई टेबल मॉडिफाई करना है तो हम लोग कैसे करेंगे कि मेरे पास में एक अल्टर टेबल है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, और फिर आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है और उस कॉलम को आपको फिर से लिखना है। तो मेरे पास में ऑलरेडी एक जो अल्टर किया हुआ था, मैंने अल्टर किया था, तो मैं उस अल्टर वाले कॉलम को फिर से लिखता हूँ। तो अल्टर टेबल में हमारे पास में ईएमपी था, इसको ऐड की जगह मैं क्या कर देता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफाई, मॉडिफाई ई सिटी में मुझे कैरेक्टर का जो लेंथ है, हो सकता है मेरे जो सिटी का जो लेंथ है मुझे 9 नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 11 चाहिए, क्योंकि मेरी हो सकती है मैक्सिमम सिटीज के जो लेंथ है वो ज्यादा हो सकता है, तो मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ इसके लिए, तो क्या मैसेज आएगा, टेबल अल्टर्ड। अब फिर से डीएससी कीजिए, तो डीएससी करने पे हमको क्या पता चलेगा, डीएससी करने पे इसका जो स्ट्रक्चर है देखो फिर से चेंज हो गया। पहले इसका स्ट्रक्चर में जो कैरेक्टर था वो कितना लेंथ था उसका, कैरेक्टर का 9th लेंथ था। अभी देखो मैंने उसको अल्टर किया, मॉडिफाई किया है, तो उसका लेंथ अभी कितना हो गया हमारे पास में, अभी उसका लेंथ हो गया हमारे पास में 11। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमारे पास में लास्ट है कि ट्रंकेट कमांड क्या होता है, कि ट्रंकेट कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं। सो इट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द स्पेस इन कंटेनिंग इन द टेबल। तो ट्रंकेट कमांड हम लोग कब यूज करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरे टेबल में कुछ अगर रोज इंसर्टेड है, मेरे पास में कुछ डेटा इंसर्ट है ऑलरेडी, तो अगर मुझे उसको डिलीट करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, उस समय ट्रंकेट कमांड का यूज करेंगे। तो हमारे पास में इसका सिंटैक्स क्या है, आप क्या कीजिए, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। तो जो भी टेबल में जो भी आपका डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रंकेट हो जाएगा। एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक ड्रॉप कमांड भी था। ड्रॉप कमांड क्या करता था, टेबल को डायरेक्ट ड्रॉप करता था, डिलीट करता था डेटाबेस में से। ट्रंकेट टेबल क्या करेगा, आपके बस रोज और कॉलम जो भी अवेलेबल है टेबल में उसको ये क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो हम लोग अभी हमारे पास में जो है, आपने देखा था कि मैंने बस न्यूली टेबल क्रिएट किया हुआ था, तो इसमें कुछ डेटा हमारे पास में नहीं था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं ट्रंकेट कमांड अगर यूज करता हूं तो इसका सिंटैक्स क्या है, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। तो ट्रंकेट टेबल
और फिर आपका टेबल नेम क्या है, ईएमपी। तो ये क्या हो जाएगा, टेबल ट्रंकेट, मींस आपका टेबल में जो भी डेटा प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, आपका पूरा डिलीट हो जाएगा। फिलहाल में तो मेरा टेबल ऑलरेडी एम्प्टी टेबल था, तो उसमें हमारा डेटा डिलीट होगा क्या, नहीं होगा। सो गाइस हम लोग देखते हैं कि ट्रंकेट कमांड क्या होता है। तो ट्रंकेट कमांड क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग इन द टेबल। तो जो भी टेबल के अंदर में जो भी हमारे पास में डेटा होता है उसको अगर हमें परमानेंट डिलीट करना है तो हमको क्या यूज करना पड़ता है, ट्रंकेट कमांड यूज करना पड़ता है। ध्यान देना यहाँ पे कि हमने एक जो है ड्रॉप कमांड पढ़ा था। ड्रॉप कमांड का काम क्या है, टेबल को कंप्लीट डिलीट कर देना डेटाबेस से। और अगर मुझे मान लीजिए टेबल का पूरा डेटा डिलीट करना है, रोज डिलीट करना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ता है, ट्रंकेट कमांड यूज करना पड़ता है। तो ट्रंकेट का सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक टेबल है, टेबल में मैंने कुछ डेटा इंसर्ट किया हुआ है, तो मुझे अगर इसको डिलीट करना है तो अभी मैंने यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डेटा ऑलरेडी इंसर्टेड है। तो अगर मुझे इस डेटा को डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा ट्रंकेट टेबल और आपको क्या लिखना है, टेबल नेम। तो ट्रंकेट टेबल टेबल नेम से क्या हो जाएगा, आपका जो है टेबल ट्रंकेट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास में मैसेज क्या आएगा, टेबल ट्रंकेटेड। तो हमारे पास में क्या मैसेज आया यहाँ पे, टेबल ट्रंकेटेड। और फिर जो है अगर मान लीजिए मैं फिर से इसको सिलेक्ट क्वेरी परफॉर्म करना चाहता हूं, तो मान लीजिए मैंने एक सिलेक्ट क्वेरी परफॉर्म किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, क्या बोलेगा, नो रोज आर सिलेक्टेड। तो यहाँ पे भी कोई भी रो प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, अभी इसको ट्रंकेट कर दिया है।